back to my channel. So as you all know, I'm Kavya Mishra. I'm currently in 4th year MBBS. I've just got done with my 3rd year university examinations, and few of you were requesting me to make a video on how I did my NEET preparation, how was my NEET UG journey. So I'm gonna talk about it in this video. So well, my NEET UG preparation, like the undergraduate NEET examination which I gave to get into the medical college, had started in the year of 2019 when I passed out of my 10th standard. So currently it's 2025 and I am in my final year now. But I started preparing for my NEET examination right after 10th standard. Like मेरे boards हुए 10th standard में, and उसके 1-2 महीने बाद, like my father said that if you want to become a doctor, which I always wanted to be since I was a kid, and so I decided that okay, let's prepare for NEET examination. So I joined Akash classes during that time. So 2020 and 2021 में मैंने जो रहता है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था नीट का, एंड मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कॉलेज मिल गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एंड आई एम करेंटली इन GMC अलीबाग इन महाराष्ट्र. सो उस टाइम जो था मेरा मार्क्स जो था, इट वॉज अराउंड 586 आउट ऑफ 620, सॉरी 586 out of 720. So like my individual marks for every subject was, I got 356 out of 360 in bio. That is including botany as well as the zoology. So basically मैंने बस एक question छोड़ा था, and that's why I got 4 marks less than the total marks. वरना I would have, अगर मैंने वो guess किया होता है, कुछ भी हो गया था, तो फिर शायद wrong भी हो सकता था, फिर मुझे वो मिल सकता था, 360 भी मिल सकता था. बट बायो में मेरा वो सीन था. उसके बाद फिर मेरा केमिस्ट्री में I got 134, एंड फिज़िक्स मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब गया था. आई कैन से आई गॉट डबल डिजिट में मिला था मुझे इसका मार्क्स. सो आई गॉट 92 out of 180. आई मीन मैंने मेहनत भी की थी, बट स्टिल द क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट एंड टाइम मैनेज नहीं हो पाया था मुझसे. एंड उसी साल हमारा पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ था. सो बेसिकली वी वर हैविंग 2 sections, एंड जो दूसरा सेक्शन था उसमें हमको सारे ऑप्शन चूज़ करके वी हैड टू सिलेक्ट कि हमें कौन से आंसर्स सॉल्व करने हैं. ओके, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं टाइम मैनेज भी नहीं कर पाई थी, तो इसके वजह से थोड़ा ब्लंडर क्रिएट हो गया. एंड मैंने पूरा का पूरा फिजिक्स का सेक्शन 45 मिनट्स में किया था, एंड आई गॉट जस्ट 92 out of 180. इसकी वजह से मेरा पूरा ओवरऑल मार्क्स ड्रॉप डाउन हो गया. 586 आया मुझे out of 720, वरना मुझे इससे ज़्यादा मिलता फॉर श्योर. बट ठीक है, मतलब मुझसे जितना हो सका मैंने उतना किया था. So it was the month of April 2019 that I joined Akash classes, and I started my preparation for NEET. And शुरू में I wasn't like much serious about the preparation or anything. I was just going with the flow, and everything was new for me, like the subjects and what should be your approach. And basically just 10th खत्म हुआ था, तो it was all about like enjoyment कि चलो friends के साथ घूमते हैं, let's explore new places, hang out with people and chill करना थोड़ा. ओके, मतलब आई वॉज़न्ट प्रेटी सीरियस अबाउट द प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग. बट ऐसा था कि जो भी होता था, लाइक मेरा मेजर इंटरेस्ट तो बॉटनी जोलॉजी में था. लाइक बायो मुझे बहुत पसंद था, हमारा केमिस्ट्री भी काफ़ी, हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी थी, तो केमिस्ट्री में भी मुझे इंटरेस्ट था. एंड फिज़िक्स मुझे टफ़ लगता था पहले से ही, बट स्टिल मैंने मैनेज किया. हमारे टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे, बहुत हेल्पफुल भी थे, बिकॉज हमें काफ़ी सारे डाउट्स जो भी होते थे उनको वो क्लियर करा देते थे. हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस होते थे, डाउट लेक्चर्स होते थे, तो वो सब मैं अटेंड करती थी. एंड डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करती रहती थी. लाइक हमें मॉड्यूल्स जो मिलते थे मैं उनको सॉल्व करती थी, घर पे जाके रीड करती थी. बट उस टाइम मैंने NCERT नहीं पढ़ना शुरू किया था. तो आई थिंक स्टार्टिंग के जो 6 months थे ऑलमोस्ट, सेकेंड से 11th स्टैंडर्ड के, मतलब आई स्टार्टेड अर्ली, राइट बिफोर माई 10th रिजल्ट्स केम. आई हैड जॉइन द क्लासेस, सो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन अर्ली, एंड आई वॉज़न्ट मच फैमिलियर विद द पैटर्न, बट आई वाज जस्ट स्टिल लाइक गोइंग विद द फ्लो कि ठीक है जो भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो एंड एवरीथिंग. तो वो सब मैं करती थी. बट देन क्या हुआ कि ऐसे 6 महीने ऐसे ही चले गए. फिर हमारे हुए AITS एग्जाम्स. सो इट्स कॉल्ड एज एन ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़. और हमारे और भी होते थे, FT कहते हैं हमें, फोर्टनाइट टेस्ट होते थे हमारे हर 2 हफ्ते में. तो जो भी सिलेबस कंप्लीट है उसका टेस्ट होता था. तो वो इट वॉज लाइक अ मिनी पेपर. लाइक ओवरऑल जो नीट रहता है वो 720 मार्क्स का रहता है, बट हमारे जो FT होते थे इट वॉज फॉर लाइक 360 मार्क्स समथिंग, या टोटली हाफ ऑफ 720. तो हमारे उसके टेस्ट होते थे, बट उसमें लाइक ठीक है अच्छे खासे सेटिस्फैक्टरी मार्क्स आते थे, बट एकदम अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, बिकॉज उस टाइम हमें पता नहीं था कि यार नेगेटिव मार्किंग है, क्वेश्चंस छोड़ने भी होते हैं. और हम लाइक देयर वाज अ ड्रास्टिक शिफ्ट फ्रॉम लाइक थ्योरी पेपर्स टू सॉल्विंग MCQs एंड एवरीथिंग. वो सिर्फ MCQ से ही डील करना रहता था हमको. तो वो थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे अडेप्ट होने में. बट आई यूज्ड टू मेक श्योर, लाइक जहाँ तक मुझे याद है, मुझे अभी तक एक भी
लाइक आकाश के टेस्ट सीरीज़ में कहीं पे भी मुझे ना 480 से नीचे किसी भी AITs में नहीं मिला था, बिकॉज मैं पढ़ती तो थी, लाइक एटलीस्ट फॉर्मूलाज लर्न कर लेती थी एंड उसे सॉल्व करने के ट्रिक पता रहते थे। एंड हमारे टीचर्स भी डेली बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स पूछते रहते थे, तो देयर वाज वी ऑल यूज्ड टू हैव अ ट्रैक ऑफ इट। एंड बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एटमॉस्फेयर भी होता था। लाइक हमारी जो बैच थी उसमें आई कैन से एक क्लास में हमारे कुछ लाइक 25 to 30 स्टूडेंट्स ही थे, तो टीचर का भी अटेंशन अच्छा खासा मिलता था। And most of the teachers used to know me, like, okay, I am a bright student and I can perform very well if if I focus on studying and everything. Like, if I just I'm determined and I'm on track. तो वैसा सीन था। बट फिर लाइक 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा होता है कि चिल सीन्स रहता है, इतना पढ़ते नहीं है, बहुत ज़्यादा बैकलॉग भी हो जाता है, फिर स्ट्रेस होता है। बट देन जान तक तो सब लोग सीरियस हो गए थे। इन लाइक 2020 के जान तक काफ़ी लोग हम लोग सीरियस हो गए थे, बिकॉज 11th भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था एंड हमारा 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट होने वाला था। कॉलेज का वैसे इतना सीन नहीं था, बिकॉज मैंने इंटीग्रेटेड कॉलेज लिया था। सो बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि यू डोंट हैव टू अटेंड द क्लासेस, no, you just have to go to the classes and you don't have to attend the college. And college आपको बस हफ्ते में एक दिन जाना होता है, and that is just for like namesake. मतलब you just go and then you mark your attendance and then you come back. और बाकी जो भी formalities होते हैं कि like journal लिखो and जो भी assignments होते हैं वो सब थोड़ा बहुत करना रहता था, but बाकी हमारी classes manage कर लेते थे। And I think that's the best thing, because then your entire focus is on the NEET preparation, because that is important for you to get into any sort of medical college. It's not just your board exam के marks, 12th के परसेंटेज। और इनफैक्ट बोर्ड्स का तो हम लोगों ने किसी ने पढ़ाई भी नहीं किया था, बिकॉज आई वॉज द कोविड बैच। 12th स्टैंडर्ड में मैंने बोर्ड्स भी नहीं दिया, बिकॉज उस टाइम कोविड था। हाँ, तो कोविड से तो मेरी स्टोरी थोड़ी सी चेंज हुई थी। सो व्हाट हैपेंड वाज दैट 11th तो एंड हो गया ऐसे ही, नथिंग दैट सीरियस। आई यूज्ड टू गेट 520 540 मेरा हाइस्ट रहता था। कभी कभी मुझे 560 मिल जाता था AITs में, बट इट वॉजंट सेटिस्फैक्ट्री, बिकॉज टीचर्स ने बोला कि यार इससे कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज तो नहीं मिलेगा, किसी ना कोई अच्छा तो मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको और थोड़ा शेप करना पड़ेगा अपने आप को, कि और अच्छे आप क्वेश्चन सॉल्व करो, रेफरेंस बुक्स पढ़ो एंड एवरीथिंग। सो व्हाट हैपेंड दैट आई थॉट कि यार मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, बिकॉज मुझसे मैनेज नहीं होता था। हमारे सुबह 10 बजे क्लासेस रहता था, 4 साढ़े 4 तक हम लोग घर पे आते थे पूरा दिन के बाद, फिर थकान हो जाती थी, फिर सेल्फ स्टडी के लिए इतना टाइम नहीं मिलता था, एंड देन अगले दिन फिर से क्लासेस, एंड उसी बीच में बहुत ज़्यादा फिर हैंग आउट करते रहो दोस्तों के साथ, फिर फैमिली फंक्शंस, एवरीथिंग लाइक ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो सब रहते थे, एंड फ़ोन देखते रहो एवरीथिंग। तो फिर आई वाज लाइक यार अभी कैसे होगा, तो मेरे को बहुत स्ट्रेस होने लगता था कि यार अभी 11th खत्म हो रहा है, 12th आ रहा है, तब आपको सीरियस हो जाना पड़ेगा भाई, सीरियस वाला सीरियस। एंड देन व्हाट हैपेंड, लकीली, like I mean I shouldn't say that it was lucky, but I think it was favorable for me that कोविड आया मार्च में, एंड हमारा लॉकडाउन हो गया। एंड उसी दौरान क्या होता है कि हमको घर पे रह के पढ़ना पड़ता था। एंड बचपन से मैं ऐसी स्टूडेंट रही हूँ जिसका लाइक सेल्फ स्टडी में आई एम बेटर ऑफ स्टडिंग बाय माई सेल्फ रादर देन समबडी विज टीचिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज मोस्टली तो सारे कंसेप्ट्स 11th में मेजर होते हैं ना, चैप्टर्स फिजिक्स एंड ऑल के। 12th हमारा पूरा का पूरा ऑनलाइन हुआ था क्लासेस, जो मैं ज़्यादातर अटेंड भी नहीं करती थी। मैं लाइक रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देखती थी एंड फिर उसको रिवाइज करती थी, उसके नोट्स बना के, एंड वैसे पढ़ती थी। बायो और केमिस्ट्री तो हो जाता था मैनेज। ओके, टॉकिंग अबाउट द प्लेटफॉर्म्स दैट आर रेफर्ड, सो आई वाज रेफरिंग टू आकाश क्लासेस के जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं ना, उनका ऐप होता है, वो मैं उससे देखती थी। उसके बाद फिर मैंने फिज़िक्स वाला फिज़िक्स का सब्सक्रिप्शन लिया था। एंड बाकी मैं बहुत सारे रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व, लाइक मैं फिजिक्स के लिए DC वर्मा का बुक सॉल्व करती थी। बायो के लिए भी हमारी मैम लोगों ने हमें ना अलग से लाइक टेस्ट सीरीज़ और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स एंड ऑल सब वो सब मैं देखती थी। एंड आकाश के टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस जो पिछले 2-3 साल के, मेरे 1-2 कजिन्स भी थे, तो उनके टेस्ट पेपर्स मेरे पास थे, तो मैं उसको सॉल्व करती थी। एंड बहुत सारे रेफरेंस बुक्स थे मेरे पास केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, एंड मैं उससे रैंडम MCQ सॉल्व करती रहती थी। तो उससे ऐसा होता था कि लाइक अगर मुझे पढ़ने का मन जब नहीं होता था, तभी भी मैं क्या करती थी कि पैसिवली भी अगर हो सके तो मैं कुछ अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर्स देख लेती थी, या तो MCQ सॉल्व कर लेती थी। उससे क्या होता था कि एटलीस्ट मेरा ना वो ब्रश अप हो जाता था, वो टॉपिक, वो फॉर्मूला या वो कंसेप्ट जो भी है, एंड मुझसे ऐसे रिवाइज हो जाता था। एंड ऑल्सो मैं एक अलग से बुक बनाती थी जिसमें ना मेरे हर टेस्ट सीरीज़ के जो भी एरर्स होते थे, मैंने उसका अलग से बुक बना के रखा था कि हाँ मेरे ये क्वेश्चन रॉन्ग हुए, ये सम्स रॉन्ग हुए, ये MCQs बायो में रॉन्ग हुए या केमिस्ट्री में रॉन्ग हुए, तो मुझे कंसेप्ट फिर से देखना होगा और उसका राइट आंसर क्या है एंड उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। एंड मैं फिर मैंने वो सारे जो भी मेरे रॉन्ग आंसर्स थे उन सबको फिर से रिवाइज किया था लाइक लास्ट में। एंड मैंने फॉर्मूला बुक्स तो अलग से बना के रखे थे Day 1 से। फिजिक्स के लिए हर चैप्टर्स के फॉर्मूलाज एक बुक में कंपाइल करके रखा था, बिकॉज मैं ऐसा सोचती थी कि यार लास्ट डे जब रहेगा मेरे नीट प्रिपरेशन का, जैसे कि आज मेरा लास्ट डे है एंड कल मेरा नीट का एग्जाम है, तो मैं एक दिन पहले क्या करूँगी,
पूरा का पूरा you have almost like 100 chapters. I had actually written all the names of all the chapters basically and how much I have to do, individual subjects में कितने कितने chapters से 11th and 12th का syllabus मिला के and वो सब कैसे करना है. तो उसके लिए मैं हमेशा मैंने पूरा लिस्ट बनाया था and I used to just tick off the chapters जब मैं 100% श्योर हो जाती कि हाँ यार इससे कोई भी क्वेश्चन आया तो मैं अच्छे से कर पाऊंगी. बिकॉज मैंने उसका NCERT पढ़ा है, मैंने उसका आकाश का मॉडल पढ़ा है, मैंने उसके क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए हैं सारे स्टेजेस के लिए. लेवल 1 लेवल 2 ऐसे होता था हमारे क्वेश्चन बैंक का कि लेवल 2 इसमें से और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन का लेवल. तो वो सब सॉल्व किया है कि नहीं मैंने. फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर मैंने JEE मेंस के पेपर्स भी सॉल्व किए थे बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था. सो क्या हुआ था कि जब कोविड आया था सो आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड राइट. हाँ 11 जस्ट खत्म हो गया था, 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो गया था. तो आई स्टे एट होम. पहले तो मैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते तो ऐसा चिल था कि यार क्या चल रहा है ये वो लाइक कोविड है सब घर पे. फिर क्या हुआ कि मैंने धीरे धीरे मेरा शेड्यूल चेंज कर दिया. मैं क्या करती थी बिकॉज मोस्टली सब लोग घर पे रहते थे तो आई यूज टू बी अ लिटिल बिट डिस्ट्रैक्टेड इन द डे टाइम. सो आई हैड टोटली शिफ्टेड माई स्लीपिंग शेड्यूल. आई यूज टू स्टे अवेक द एंटायर नाइट. मैं हर रात भर पढ़ती थी, दिन में तो पढ़ती थी. सो मेरा शेड्यूल ऐसा रहता था कि मैं रोज़ सुबह 6-7 बजे सोती थी सनराइज देखकर. एंड तब तक मैं रात भर इतनी शांति रहती थी, मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी. मैं सारे वीडियो लेक्चर्स देख लेती थी या सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लेती थी या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना लाइक जिसके लिए एकदम अटेंटिव रहना पड़ता है वो मैं रात को करती थी. एंड मैं सुबह सोती थी 6-7 बजे. एंड उसके बाद मैं पूरा जो मॉर्निंग का जो हाफ रहता है ना लाइक 7 to 12 1-2 तब मैं लंच टाइम में उठती थी. फिर मैं लंच करके फिर मैं पढ़ने बैठती थी और फिर मैं शाम रात पूरा पढ़ती थी. एंड उसके बाद ये मेरा साइकिल हो गया था अच्छे से. तो मैं सारे लेक्चर्स देख लेती थी, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता था. एंड मैंने फ़ोन तो टोटली यूज़ करना बंद कर दिया था. मैं लिटरली बता रही हूँ आपको, मेरे पास एक वॉच थी एंड आई स्टिल कॉल इट माई लकी वॉच. तो मैं एक वो मेरे डैड ने मुझे दी थी तो मैं वो वॉच पहनी रहती थी. एंड मैं उसमें हमेशा अपना स्टॉप वॉच ऑन करती थी. जब भी मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ मैं स्टॉप वॉच ऑन करती थी. एंड मैं थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है कि जैसे मुझे पानी पीना है या मुझे वॉशरूम जाना है या मैं डे ड्रीमिंग करने लग रही, बीच में मैं जोन आउट हो गई या मैं कोई बुक ढूंढ रही तो मैं वो स्टॉप वॉच को ऑफ कर देती थी. उसके बाद जो भी मेरा काम था वो हो गया. उसके बाद मैं वापस अब एक्चुअली एक्टिवली रीड कर रही हूँ मैं लाइक प्योर स्टडी सेशन में उसका अपना स्टॉप वॉच में रिकॉर्ड. एंड आई टू मेक इट अ पॉइंट कि मैं लिटरली 14 घंटे से लेकर 16 घंटे तक पढ़ रही हूँ प्रोडक्टिवली. एंड आई हैव डन इट. यू कैन आस्क माई पेरेंट्स ऑल्सो लाइक या दे नो. ओके. एंड मैं फ़ोन को क्या करती थी कि यार फ़ोन ऐसा था कि पहले मैंने सोचा था कि मैं ना स्मार्टफोन नहीं यूज़ करूँगी. आई विल स्विच टू ऐसा डब्बा फ़ोन कहता है जैसे कीपैड वाला उसको. लेकिन एक्चुअली फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज मुझे डाउट्स रहते, टेस्ट सीरीज़ देने थे, लेक्चर्स देने थे तो मुझे फ़ोन की ज़रूरत पड़ती थी. तो बट मैं क्या करती थी कि मैंने सारे सोशल मीडिया तो सब कुछ डिलीट कर दिया था. आई वॉज हार्डली इवन यूजिंग व्हाट्सएप. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई टू स्विच ऑफ माई फ़ोन. जैसे ही मैं लाइक उठती थी दिन में आई टू चेक माई नोटिफिकेशन और एनीथिंग कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, टीचर्स का कोई मैसेज आया, कुछ भी किसी फ्रेंड का डाउट है कुछ भी वो. एंड उसके बाद फिर देख के स्विच ऑफ कर दिया. फिर मैं पूरे दिन मेरे फ़ोन को ना ऐसे मेरे स्टडी टेबल पे एक कॉर्नर था वहाँ पे मैं छुपा के रख देती थी और मैं फिर सीधे एकदम अच्छे से वो प्रोडक्टिव रहता था जब दिन. तब आई फील कि हाँ भाई आज का दिन सेटिस्फैक्ट्री था. तब मैं फ़ोन ऑन करती थी और फिर मैं देखती थी कि हाँ कुछ है क्या इंपॉर्टेंट. एंड अगर कुछ बीच में ज़रूरत पड़ती थी तो मैं मम्मी का फ़ोन ले लेती या मेरे भाई का कुछ भी. वैसे भी घर पे ही सब रहते थे, कोविड का टाइम था. तो मुझे लगता है कि कोविड होने की वजह से हमारा एग्जाम भी बहुत ज़्यादा पोस्टपोन होता जा रहा था एंड बहुत ज़्यादा फ्री टाइम मिल गया था. एंड क्लासेस भी अटेंड करने थे तो उसका भी टाइम बच जाता था कि टायर्डनेस नहीं होता था. बस आप घर पर हो तो आपको बस एक ही काम है, आपको पढ़ना है अच्छे से, आपके कंसेप्ट रिवाइज करना है. एंड जो भी डाउट्स रहते थे वो टीचर्स को पूछ लेते थे हम. और टीचर्स के साथ हमारा काफ़ी अच्छा कॉन्टैक्ट था लाइक मेरा और मेरे फ्रेंड्स लोग भी थे जिनको मैं डाउट्स अपने पूछ लेती थी. तो वैसे होता था. तो बेसिकली और फिर क्या हुआ कि एक पॉइंट था कि जब डिसम्बर of 2020 I was like thoroughly prepared with the entire syllabus and I was aiming for getting into AIIMS Delhi. So मोस्टली आई थिंक हर नीट एस्पायरेंट एस्पायर करता है कि यार उसको एम्स दिल्ली से MBBS करना है. तो मैं हमेशा ऐसे मोटिवेटेड रहती थी. जब मुझे भी लो फील होता था तो मैं ऐसे स्टडी व्लॉग्स देख लेती थी, साइलेंट स्टडी व्लॉग्स या फिर एम्स दिल्ली के टॉपर्स का मोटिवेशन वीडियोस या उनकी स्टोरी या उनकी लाइफ कैसी है वहाँ पे, ताकि मुझे ऐसे मोटिवेशन सॉर्ट ऑफ मिले. तो वो सब. एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज लाइक meditate also. So that was also part of my routine for meditating because meditation is a game changer. It will help you improve your concentration to such an extent you won't even believe it. Because MCQ सॉल्व करने हैं आपको बहुत ज़्यादा क्विक रहना है तो आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प बने. तो इसकी वजह से आपको मेडिटेशन करना चाहिए. जब आपका माइंड एकदम शांत रहेगा, जब वो स्ट्रेस हैंडल आपको करना है, वो 3 घंटे आपका डिसाइड करने वाले हैं. तो फिर इसके वजह से you got
keep your calm properly. So you should meditate. I think every day अभी से आदत डालो, listen to some sort of mantra or a silent meditation music, or you can search whatever you feel like. And अगर मैं बोर हो जाती थी बहुत ज़्यादा तो मैं वही बोलती थी, क्वेश्चन सॉल्व करती थी, सम सॉल्व करती थी. एंड फिजिक्स करते वक्त मैं काफ़ी टाइम एकदम सूदिंग कामिंग म्यूजिक भी सुन के सॉल्व कर देती थी, ताकि ऐसे थोड़ा माइंड रिफ्रेश भी हो जाए. दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट. उसके बाद फिर तो पूजा एंड ऑल तो मैं करती थी ऑब्वियसली. फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम का डेट करीब आते गया एंड मेरा प्रिपरेशन हो चुका था, बट या द थिंग वॉज कि डेट डिक्लेयर ही नहीं हो रहा था, बिकॉज हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन होता जा रहा था. पहले था कि मई 2021 में होगा, उसके बाद था कि जून में होगा, फिर जुलाई हो गया, फिर फाइनली जाके 13 सितंबर 2021 को हमें आज़ादी मिली. सीरियसली. एंड तब तक मेरा मोटिवेशन टोटली डाउन हो चुका था यार, कि पढ़ते रहो, वही चीज़ पढ़ते रहो. एंड मैं इतना बोर हो चुकी थी, बिकॉज ना ही कोई सोशल लाइफ है, ना ही कहीं बाहर घूम सकते हैं, और वही चीज़ जो पढ़ चुके हैं उसको फिर से पढ़ने में इतना एक्साइटमेंट नहीं रहता. एंड मेरा जो भी था कि यार एम्स जाना है, अच्छे से पढ़ना है, वो था तो, बट मतलब ऐसे इरिटेट हो चुकी थी मैं कि बहुत ज़्यादा वेट करके यार डेट पोस्टपोन होते जा रहे तो कैसे. तो मुझे लगता है कि पोस्टपोनमेंट के चक्कर में मेरा थोड़ा इंथुजियाज्म चला गया, मेरा फोकस चला गया. मैं बीच में बहुत ज़्यादा टाइम पास करने लगी एंड इतना नहीं पढ़ती थी, बिकॉज मुझे लगता था कि वाह मेरा तो सब पढ़ के हो चुका है एंड मैं क्रैक कर लूँगी अच्छे से एग्जाम. एंड मेरे AITs में भी बहुत अच्छे मार्क्स आते थे. लाइक लास्ट में मुझे लिटरली 660 675 तक भी मिला है. एंड आई वॉजंट स्कोरिंग बिलो 600 इन एनी ऑफ द एग्जाम. सो आई वॉज क्विट कॉन्फिडेंट कि हाँ यार अच्छे से हो जाएगा. बट देन ऑन द डे ऑफ नीट एग्जामिनेशन, एक दिन पहले मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, बिकॉज थॉट कि यार पूरे साल भर पढ़ लिया अच्छे से, बस मैंने अपने फॉर्मूला बुक्स को रीड किया था, जितना काम रह सको उतना किया था. मैं सब एकदम रिलैक्स की, एंजॉय की, मम्मी से बात की, पापा से बात की. एंड उनका भी बहुत अच्छा रोल था. दे हैव सपोर्टेड मी अ लॉट. जब भी मेरा ऐसे ब्रेकडाउन होता था, इमोशनल ब्रेकडाउन, बिकॉज हर किसी का फेज आता है कि यू आर सैड, यू आर बिट डिप्रेस्ड, यू आर एजिटेटेड, यू आर फ्रस्ट्रेटेड कि यार तुम मेहनत करे बट यू डोंट नो what's gonna happen next. Okay, so they have always given me moral support and been with me, been there for me. And I'm like really grateful. Even my younger brother, my mom, my dad, all of my family members, they had immense faith in me. So I was glad about it. और फिर 12th के भी रिजल्ट्स आए थे. 12th के रिजल्ट्स में भी आई गॉट वेरी नाइस, बिकॉज हमारा वो 9th 10th और 11th के मार्क्स का ही एवरेज निकाल के हमारा 12th का बोर्ड्स का रिजल्ट आया था. बाकी मैंने प्रीलिम्स दिए थे, बोर्ड्स नहीं दिए थे बट प्रीलिम्स दिए थे हमने. तो उस हिसाब से आई गॉट 97% एंड इट वॉज गुड. मतलब बिना मेहनत के मिल रहा है, बट ओके कूल. तो फिर वो था. एंड देन उसके बाद फिर नीट का डे आ गया. तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी. मैं 1 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच गई थी एंड एग्ज़ाम हॉल में 1 घंटे तक वेट कर रही थी. एंड मेरा बायो तो बहुत अच्छा गया, इट वॉज लाइक वेरी स्मूथ. फिर मैं केमिस्ट्री पे गई. केमिस्ट्री पे इतने सारे सम्स थे एंड बहुत ज़्यादा टीडियस कैलकुलेशन थे. लाइक डेसिमल पॉइंट के 3-4 डिजिट्स तक आपको कैलकुलेट करते रहना पड़ा था, मुझे अब तक याद है. एंड ऑप्शंस भी थे, उसकी वजह से बहुत मेरा टाइम वेस्ट हो गया था केमिस्ट्री में. एंड लास्ट में जाके मुझे लगा कि यार फिजिक्स में मुझे सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स मिले थे, और मैं इतना पैनिक कर गई यार फिजिक्स के टाइम. एंड सेक्शन बी में स्पेशली मुझे समझ नहीं आता कि मैं कौन से क्वेश्चंस को छोड़ूँ, कौन से अटेम्प्ट करूँ. बट फिर मैं घर पे आ गई. मतलब थोड़ा मेरा मूड ऑफ था कि यार कैसा गया, कुछ बता नहीं पा रही थी मैं कि कैसा गया. जब तक आंसर की नहीं आता तो मुझे नहीं समझ रहा था कि कैसा गया एग्जैक्टली मेरा. बस बायो तो बहुत अच्छा गया था, केमिस्ट्री वॉज ठीक ठाक, बट फिजिक्स इतना भी अच्छा नहीं गया था. बट उसके मार्क्स मतलब उसके आंसर्स बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल भी थे. एंड फिर जब आंसर किया तो मैंने 3 से 4 बार मेरे आंसर की से टैली किया था मेरा क्वेश्चन पेपर, एंड मुझे चारों बार अलग अलग मार्क्स आ रहे थे. फिर फाइनली जो मैंने 4th टाइम कैलकुलेट किया, वो मार्क्स मेरे को पता था कि यार मुझे 586 आ रहा है. बट उसमें भी मैं श्योर नहीं थी कि यार मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा. बट लकीली मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया एंड आई एम ग्लैड लाइक वेर एवर आई एम. तो चॉइस फिलिंग एंड ऑल भी आपको बहुत ज़्यादा संभाल के करना होगा वंस यू गेट द कॉलेज, बिकॉज दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोसेस. वो 2 साल बहुत ही ज़्यादा कैसे कैसे मैंने बताया मुझे को पता. मैं इतनी आइसोलेटेड रहती थी, सिर्फ अपने कमरे में रहती थी, सिर्फ पढ़ती रहती थी. एंड वो हर नीट एस्पायरेंट को पता है जो उस फेज से गुजरता है. बट अल्टीमेटली इट्स गोना बी फ्रूटफुल इफ़ यू पुट इन एफर्ट्स. आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा एंड यू गोटा बी कंसिस्टेंट. एंड या MBBS is amazing and I have no regrets and I'm glad कि मैंने मेहनत की and I'm glad for the COVID lockdown as well, I can say, and I'm grateful to my parents also, and I'm so happy that currently I'm succeeding in my MBBS also. हर साल मुझे बहुत अच्छे मार्क्स भी मिल रहे हैं and I know that it's a thing for me. I'm so proud to become a doctor. So yeah, I hope this video helped you. So this was all about my NEET story, all the struggle that I've done, all the hard work that I've put in to be where I am now. And now फिर से वो हार्ड वर्क का टाइम आ गया बिकॉज अभी फाइनल ईयर है. सो यू हैव टू अगेन you're back in the hustle mode. You have to keep on grinding and you have to keep on working hard.
So let's see what happens next. I hope this video helped you, and all the best to every NEET aspirant who is watching this. And please stay motivated, stay calm, and just have faith in yourself. That's all that I have to say. So please like, share and subscribe to my channel. I hope this video helped you. Thank you so much for watching. Bye.